मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है टेंस का। जो पहला भाग था हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस, वो कंप्लीट हो चुका था। दूसरा भाग है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस। देखो दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या होता है। देखो, कंटिन्यूस का अर्थ होता है लगातार जारी रहना, प्रोग्रेसिव का अर्थ भी होता है प्रगति यानी लगातार जारी रहना। तो इस टेंस को कंटिन्यूस के नाम से भी जाना जाता है और प्रोग्रेसिव के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत जब कोई व्यक्ति हमसे कोई पूछता है कि क्या किया जा रहा है, तो उसके माध्यम से जब हम किसी व्यक्ति को कुछ बताते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। यानी जब कोई व्यक्ति हमसे पूछता है तो जो हम कोई कार्य कर रहे होते हैं वो कार्य जारी रहता है। तो इसमें कार्य जारी रहता है। और इसकी जो हिंदी पहचान होती है दोस्तों, इसके अंतर्गत जो हिंदी वाक्य होते हैं उसकी जो क्रिया होती है उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं या हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द आते हैं। और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस टेंस में इज, एम और आर का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो इज होगी, मैंने आपको पिछले टेंस में बताया था, पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें बताया था कि जिस भी हेल्पिंग वर्ब के अंत में एस लगी होती है वह हमेशा सिंगुलर के लिए यूज में ली जाती है। और जो एम है वो आई के साथ फिक्स है, आर है वो प्लूरल के लिए फिक्स है। और जो वर्ब है हमारी इसमें वर्ब से संबंधित होती है। जो वर्ब है हमारी, वर्ब में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी का यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। अब देखो दोस्तों कि आईएनजी जो वर्ब आती है उसमें आईएनजी किस प्रकार लगाई जाती है। जो आईएनजी लगाने के नियम, पहला नियम है दोस्तों, यदि किसी वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो, यदि किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो तो आईएनजी लगा देते हैं। जैसे ईट है तो इसका हो जाता है दोस्तों ईटिंग। इसी प्रकार ये चलते रहते हैं। दूसरा है, यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो तो इसको हटाकर आईएनजी लगा देते हैं। जैसे मैक है, इसमें जो ई है अंत वाला इसको हटा देंगे और जब आईएनजी लगाएंगे तो ई को हटा करके आईएनजी जोड़ देंगे। तीसरा है दोस्तों, यदि किसी वर्ब के अंत में कोई वोवेल हो, कोई कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले कोई एक वोवेल हो, तो उसमें आईएनजी लगाते समय जो अंत का कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल कर देते हैं। चौथा नियम था हमारा इसका कि यदि किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले कोई एक से अधिक वोवेल हो तो उसका जो अंतिम कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल नहीं करते हैं, सीधा आईएनजी लगा देते हैं। वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले दो वोवेल हो तो कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड दोस्तों कि जो इसके हिंदी पहचान थी वो तो है, जो इसकी जो कंटिन्यूस लगातार, इसके अंतर्गत कोई भी कार्य होगा वो लगातार जारी रहेगा। इसकी जो पहचान थी रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए, ये शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का यूज करते हैं। जो इज है वो सिंगुलर के लिए, एम आई के लिए, आर प्लूरल के लिए। वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगाई जाती है। अब आईएनजी लगाने के नियम है कि वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। और वर्ब के दूसरा नियम है, यदि वर्ब के अंत में ई हो तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ देते हैं। तीसरा नियम है हमारा, यदि किसी वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले कोई एक वोवेल हो तो उस कॉन्सोनेंट को, जो अंतिम कॉन्सोनेंट होता है, उसको डबल कर देते हैं।
चौथा नियम था हमारा कि यदि किसी वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले एक से अधिक वोवेल हो तो जो हमारा अंतिम जो कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल नहीं करते। दोस्तों ये थी हमारी इसकी जनरल बातें। अब हम सेंटेंस वाइज पढ़ते हैं कि इसके जो वाक्य होते हैं वो 4 प्रकार से बनाए जाते हैं। जो हमारा पहला सेंटेंस है पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। अब इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, दोस्तों एक बार इनको नोट कर लीजिए, एक बार इनको नोट कर लीजिए। हमारा इसका जो पहला सेंटेंस है वो है पॉजिटिव, अर्थात सकारात्मक वाक्य। अब जो इसका सकारात्मक वाक्य, जो इसकी डेफिनेशन थी कि कौन सा वाक्य सकारात्मक होता है, मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, अब वो स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होगी, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे हैं हम, इज, एम, आर, और वर्ब के रूप में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट हो और अदर वर्ड हो तो वो हम लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, जैसे मुकेश पढ़ रहा है, मुकेश पढ़ रहा है। दोस्तों अब इसकी जो हिंदी पहचान थी वो है कि रहा है, रही है, रहे है। मैं आपको ये लिखा चुका हूं, तो इसका मतलब है कि इसकी पहचान से हम बता सकते हैं कि ये वाक्य किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस का है। अब देखो मुकेश पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति आए और पूछे कि आप क्या कर रहे हो, या अन्य व्यक्ति से पूछे तो आप, वो व्यक्ति उसको बताएगा कि मुकेश पढ़ रहा है। तो यानी वो व्यक्ति उससे पूछा तो उस समय वो जो मुकेश था उसका कार्य था वो पढ़ने का क्या था, जारी था। तो ऐसी स्थिति होने पर वो वाक्य किसका होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस का होता है। अब इसको हम इसके अनुसार चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन है, मुकेश। मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं कि जो काम को करने वाला होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो गया, मुकेश। अब देखो मुकेश, मैंने सिंगुलर के लिए कि जो इसका रामबाण इलाज है हेल्पिंग वर्ब के रूप में वो है कि जिस भी हेल्पिंग वर्ब के अंत में एस लगा होता है वो हमेशा सिंगुलर के लिए काम में ली जाती है। तो इसमें मुकेश सिंगुलर है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इज। अब क्या चाहिए हमें, वर्ब चाहिए। अब इसका काम क्या कर रहा है, रीड, यानी पढ़ने का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, रीड। अब देखो दोस्तों, अब इसमें क्या लगानी है हमें, आईएनजी लगानी है। आईएनजी के जो नियम बताए थे मैंने उसमें से देखो, जो मैंने पहला नियम बताया था, यदि किसी वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो तो उस कॉन्सोनेंट हो तो ऐसी स्थिति में सीधा क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। तो इसके अंत में क्या दे रखा है, कॉन्सोनेंट दे रखा है, तो इसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। तो हमारा वाक्य बन जाएगा मुकेश इज रीडिंग, मुकेश पढ़ रहा है। अगला सेंटेंस है वे टीवी देख रहे हैं, वे टीवी देख रहे हैं। अब वे है सब्जेक्ट है, इसके अनुसार चलना है हमें अभी तक कि सब्जेक्ट है तो क्या है, वे, तो वे के लिए क्या लिख दोगे, दे। अब देखो दे, वे प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल के लिए किसका यूज करोगे, आर का। क्यों, एम तो किसके लिए आएगी, आई के लिए आएगी, तो दे आर, ठीक है। अब वर्ब है, वर्ब क्या है, देखना, तो देखना हो क्या कहेंगे, टीवी देख रहे हम, तो क्या लिखोगे, वॉच। अब वही अंत वाला एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगा दोगे, आईएनजी। अब ऑब्जेक्ट क्या है उसका, देखने की जो वस्तु है वो क्या कर रहा है, यानी टीवी, तो क्या लिख दोगे, टीवी। अब देखो दोस्तों कि जो हम देखते हैं उसमें सी का अर्थ भी देखना होता है, वॉच का अर्थ भी देखना होता है, लुक का अर्थ भी देखना होता है कि ये किन किन परिस्थितियों में हम देखते हैं। तो ये दोस्तों एक जो ऊपर की आपकी नोटबुक है उसके जो ऊपर जगह दी हुई है उसमें देख लो। उसमें सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है दोस्तों कि जो वॉच होता है इसका अर्थ भी क्या होता है, देखना। वॉच का अर्थ भी क्या होता है, देखना। ये कब यूज करते हैं, जब हम किसी के माध्यम से किसी को देखते हैं। यानी हम टीवी देख रहे हैं तो टीवी के माध्यम से हम अन्य व्यक्ति या कोई भी प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ये माध्यम बन गया। हमारा माध्यम बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, वॉच का यूज करते हैं। सी का अर्थ भी क्या होता है, देखना। इसका यूज कब करते हैं, जब हमें किसी आदेश दिए बिना ही हम प्रत्यक्ष रूप से हमारी आंखों से देखते हैं, बिना किसी व्यक्ति के कहे बिना ही हम हमारी आंखों से देखते हैं, तब किसका यूज करते हैं, सी का यूज करते हैं। और तीसरा होता है लुक, इसका अर्थ भी देखना होता है दोस्तों।
लुक यानी देखना। इसका यूज कब करते हैं? जब कोई व्यक्ति हमें आदेश दे किसी वस्तु की ओर देखने के लिए। जब कोई व्यक्ति हमें किसी वस्तु की ओर देखने के लिए क्या दे? आदेश दे। तो ऐसी परिस्थिति में हम किसका यूज करते हैं दोस्तों? लुक का यूज करते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है वो आपको बता दिया जाएगा। तो हम बात कर रहे थे पॉजिटिव, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस था उसके पॉजिटिव की थी, ठीक है। तो ये तो था हमारा पॉजिटिव। अब इसका जो दूसरा भाग होता है वो होता है दोस्तों नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, इसका अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, आपको पता है नकारात्मक कब बनेगा? जब वाक्य में नोट का यूज होगा। तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे हैं? ईजेएमआर, और वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यही होगा ना स्ट्रक्चर? नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि वाक्य कैसा हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव करने के लिए किसका यूज करोगे? नोट का। और नोट किसके साथ में आएगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ में आएगा। जैसे इनको देख लो, या दूसरा वाक्य है वो देख लो। जैसे एग्जांपल के रूप में, वे कमरे में बैठे हुए हैं, या वे कमरे में नहीं बैठे हुए हैं। वे कमरे में नहीं बैठे हुए हैं। अब इसमें तो कि जो पॉजिटिव पढ़ा उसमें तो रहे ये था। अब इसकी जो दूसरी पहचान दिखाई थी मैंने, वो आया हुई है ये शब्द भी इसमें आते हैं। तो ये उसी से संबंधित है कि वे कमरे में बैठे हुए हैं। तो इसके अनुसार चेंज कर दो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारे पास? दे। अब फिर हेल्पिंग वर्ब वही जो प्लूरल है, प्लूरल के लिए किसका यूज कर दोगे? आर। बैठना, वर्ब क्या है? बैठना, तो क्या लिख दोगे? सिट। अब देखो दोस्तों, इसमें आईएनजी लगाओगे तो क्या परिवर्तन होगा? मैंने बताया था आपको कि यदि किसी वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले कोई एक वोवेल हो, तो उसमें आईएनजी लगाते समय जो अंतिम कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल कर देते हैं। तो जो ये तो हो गया कॉन्सोनेंट, और ये आई क्या हो गया? वोवेल हो गया। तो अब इसमें आईएनजी लगाएंगे तो इस टी को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे, और क्या लगा देंगे? आईएनजी। सिटिंग, कहां बैठे हुए हैं? कमरे में, यानी ऑलरेडी बैठे हुए, तो किसका यूज कर दोगे? इनका, इन द रूम। ठीक है दोस्तों? नहीं, ये कैसा बन गया? पॉजिटिव। वाक्य बनाना कैसा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो क्या लगाओगे? नॉट। क्या लगा दोगे? नॉट। दे आर नॉट सिटिंग इन द रूम। अब अगला है, सविता मंदिर में नहीं जा रही है। सविता मंदिर में नहीं जा रही है। अब सविता तो क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, तो चेंज करो। सविता सिंगुलर है, क्या लगा दोगे? इज नॉट। क्या है? जाना, वर्ब क्या हमारी? जाना, तो क्या लिखोगे? गो। अब अंत में क्या है? वोवेल है, और वोवेल से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो ये तो कोई नियम ही मैंने नहीं लिखवाया, तो इसमें क्या लगा दोगे? आईएनजी। गोइंग कहां? इनटू द टेम्पल। कि सविता मंदिर में नहीं जा रही है, या आप इसमें क्या नहीं हो रही? गति नहीं हो रही। इसका मैं जो नियम है वो बताता हूं कि इन और इनटू में क्या फर्क है। इन या इनटू में क्या फर्क है? इन का अर्थ भी में होता है और इनटू का अर्थ भी में होता है। अब इसका यूज कब किया जाता है? कि जो इन होता है, कि इनका यूज तो तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु पहले से किसी के अंदर स्थित हो, तो उस परिस्थिति में तो किसका यूज किया जाता है? इनका यूज किया जाता है। और इनटू का यूज कब किया जाता है? जब कोई व्यक्ति होता है, जब उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, अर्थात उसका स्थान परिवर्तन होता है, तो उस स्थिति में किसका यूज करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। जो हमारा तीसरा सेंटेंस होता है वो है इंट्रोगेट, ये सॉरी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब क्या है? कि अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा तभी प्रश्नवाचक बनेगा, नहीं तो क्या होगा? साधारण। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार से बनाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरा WH वर्ड से। तो हेल्पिंग वर्ब वाले की क्या पहचान होती है? जिस सेंटेंस का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, उस सेंटेंस का निर्माण किससे करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब से करेंगे तो वाक्य के शुरू में भी क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, इज एमआर,
फिर क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा अंत में क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच वर्ड वाले में होगा तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या एग्जाम्पल देखते हैं। क्या रचना भोजन पका रही है? क्या रचना भोजन पका रही है? तो अब अंत में देखो राय रही है, पहचान भी आ रही है, वाक्य के शुरू में क्या प्रश्न कर रहे हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो अब इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं कि हाँ वह भोजन पका रही, नहीं वह भोजन नहीं पका रही। तो इसका मतलब है कि जो ये वाक्य है वो किससे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगाओगे? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है हमारी? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो सबसे पहले क्या लिखोगे सिंगुलर के लिए? इज। इज, फिर क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, तो रचना। फिर क्या लिखोगे? इज रचना, फिर वर्ब क्या है? पकाना, तो कुक। अब वही है कि अंत में क्या है? कॉन्सोनेंट है और इससे पहले डबल वोवेल है, तो अंत में सीधा ही क्या लगा दोगे इसमें? कुकिंग। इज रचना कुकिंग फूड, और अंत में क्या लगा दोगे? क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। ये तो था हमारा हेल्पिंग वर्ब से संबंधित। अब जैसे अब इसी को हम बनाए डब्ल्यूएच वर्ड में, तो रचना भोजन कहां पका रही है? रचना भोजन कहां पका रही है? तो अब कहां पका रही है, इसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते। तो इसका मतलब है किससे बनेगा? ये डब्ल्यूएच वर्ड से बनेगा। तो डब्ल्यूएच वर्ड से बनेगा तो सबसे पहले क्या लिखोगे? डब्ल्यूएच वर्ड, तो वेयर। अब क्या लिखोगे? हेल्पिंग वर्ब, रचना वही सिंगुलर है, तो इज रचना कुकिंग फूड, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड? अब जो हमारा एक बार इसकी या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको राइट कर लो। ये टेंस हम पढ़ रहे थे, इसका जो चौथा भाग है वो है इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। यानी ये मिश्रित रूप है, प्रश्नवाचक भी है नकारात्मक भी है। तो ऐसा वाक्य आएगा उसमें अंत में क्वेश्चन मार्क भी आएगा और वाक्य में नोट का प्रयोग भी होगा। तो ये भी दो प्रकार से बनाया जाएगा। पहला वही हेल्पिंग वर्ब वाला, हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा? वही सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाएगा? नोट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट के तो तुरंत बाद नोट लगता है और वर्ब से पहले नोट लगता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड दे रखा हो तो वो, और अंत में क्वेश्चन मार्क। और फिर जो दूसरा होता है हमारा डब्ल्यूएच वर्ड वाला, तो डब्ल्यूएच वर्ड वाले में सबसे पहले क्या लिख दोगे? डब्ल्यूएच वर्ड, और डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा नोट, नोट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगी, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर वही अदर वर्ड, और अंत में वही क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है वे। अब जो इसका एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं। या वह किताबें बेच रहा है, वे किताबें नहीं बेच रहा है। वे, वाक्य कैसा बनाना है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो क्या वह किताबें नहीं बेच रहा है? अब देखो वाक्य में किसका प्रयोग होगा? नोट का। इसका मतलब तो कैसा बन गया है? नेगेटिव बन गया, और अंत में क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क। तो ये कैसा बन गया? इंट्रोगेटिव बन गया। तो दोनों का मिश्रित रूप आ गया। अब इसको चेंज करेंगे। क्या वह किताबें नहीं बेच रहा है? यस या नो में आंसर दे सकते हो तो हेल्पिंग वर्ब से बनाओ, नहीं दे सकते हैं तो डब्ल्यूएच वर्ड से। लेकिन डब्ल्यूएच वर्ड की पहचान क्या होती है? कि जो हमारा सेंटेंस होता है उसके बीच में क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है।
तो क्या वह किताबें नहीं बेच रहा है? यस या नो में आंसर दे सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब से उठाओ इसको। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? हेल्पिंग वर्ब लिखोगे तो क्या लिख दोगे? इज। फिर क्या लिखोगे? हेल्पिंग वर्ब लिख दी, फिर क्या चाहिए हमें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह इज ही। अब क्या है? वाक्य नेगेटिव है तो क्या लिख दोगे? नॉट ही नॉट। अब क्या है? वर्ब है। वर्ब क्या है? बेचना। तो बेचना क्या बोलते हैं? सेल। और फिर क्या लगा दोगे इसमें? आईएनजी। सेलिंग। क्या नहीं बेच रहा? बुक्स। अंत में क्वेश्चन मार्क। इज ही नॉट सेलिंग बुक्स? आप खाना क्यों खा रहे हो? आप खाना क्यों खा रहे हो? ये तो हो गया कैसा हमारा? इंट्रोगेटिव। लेकिन बनाना इसको कैसा है? नेगेटिव। तो आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो, ये वाक्य ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो। नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कि एक तो वाक्य के बीच में क्या पूछा गया? पर्सन पूछा गया है। तो अब वाक्य के बीच में पर्सन पूछा जाता है तो उन वाक्यों का निर्माण किससे करते हैं? WH वर्ड से करते हैं। तो WH वर्ड क्या दे रखा है इसमें? क्यों। तो क्यू से इस सी से स्टार्ट करो तो क्यू के लिए क्या लिखते हैं? वाई। अब क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो यू, यानी आप तुम एक ही होता है तो क्या लिख दोगे? यू। यू क्या है? प्लूरल है। प्लूरल के लिए क्या लिखोगे? वाही। सॉरी, अब क्या लिखोगे? हेल्पिंग वर्ब लिखोगे किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो वाही आर। अब क्या लिखोगे? सब्जेक्ट यू नॉट। क्या नहीं कर रहे? ईटिंग फूड। अंत में क्वेश्चन मार्क। वाई आर यू नॉट ईटिंग फूड? दोस्तों हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस था वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।